महावीर जी, बेरोजगार युवाओं को लेकर लगातार सवाल किया जा रहा है सत्ता पक्ष से, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा युवाओं को सरकार की ओर से। क्या कहना चाहेंगे सर आप? गरिमा जी, कांग्रेस को तो गरिमा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बोलिए। गरिमा जी, कांग्रेस को तो इसमें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उत्तराखंड में जब वो सत्ता में रहे, किसी प्रकार का भी रोजगार सृजन करने का उनका प्रयास नहीं रहा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो। हमारी जो 8 वर्ष की सरकार है, ये 8.5 वर्ष की सरकार है, उसने लगातार नए आयाम खड़े करने का प्रयास किया, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। और विषय जो आपने आज लिया है कि वही जो जिस विषय को लेकर आप आज चर्चा भी कर रहे हैं, हमारी सरकार ने बड़ी पारदर्शिता और सच्चिता के साथ ही नकल विरोधी कानून लाने का काम किया था। और यहां तक कि जब यूपीएसएससी में प्रकरण लगातार सामने आए, हमारी सरकार ने संज्ञान लिया। उसके बाद उत्तराखंड आयोग को, संघ आयोग को हमने परीक्षा करने का वो कहा कि जब तक यूपीएसएससी अपनी तमाम चीजों में जो नियमितताएं पूर्ण नहीं कर, उनको नियमितताओं का निवारण नहीं हो जाता, तब तक हम आयोग के माध्यम से, संघ लोक आयोग के माध्यम से ये परीक्षाएं कराते हैं। अंततः हुआ क्या हुआ, वहां पर भी एक पटवारी का एग्जाम था, वो लीक हुआ। 12 जनवरी की बात है, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि, और यही नहीं, उसके साथ साथ हमने जितने भी इसमें अपराधी थे, 100 से अधिक अपराधी थे, हमने सबको पकड़ने का पूरा प्रयास किया, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे बाबू से लेके वो किसी भी पद पे बैठा हो, हमने उसको सलाखों में भी शायद पहुंचाने का काम किया। हमने उसके बाद नकल विरोधी कानून लाया और बहुत सशक्त कानून लाने का प्रयास किया। उसके बाद ये पहली बार है कि 25,000, जब से नकल विरोधी कानून हुआ, 25,000 से अधिक हमने सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। और ये पहला प्रकरण है कि जब ये कानून अब लागू होगा उसके ऊपर, क्योंकि ये प्रकरण उस कानून के बाद पहली बार आया है। और उस पर आइडेंटिफाई भी हो गया कि कौन लोग इसमें सम्मिलित थे। तत्काल हमारी सरकार ने क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए था, उसके आधार पर उन्होंने काम किया। उन सबका वो नेटवर्क दस्त कर दिया जो इसमें सम्मिलित थे। उसके बाद जो लोग धरने पर बैठे थे, उनकी मांग थी कि भाई ये विषयों पे काम होना चाहिए। सरकार उस पर काम कर रही है लगातार। सरकार ने तो एक भी बयान नहीं कहा कि हम इन विषयों पे काम नहीं कर रहे हैं। मगर कांग्रेस को तो इस पे बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब उनके समय पे इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के, इतने सरकारी नौकरियों में अनियमितताएं पाएगी, उन्होंने तो एक भी अपराधी को पकड़ने का काम नहीं किया, उसको संरक्षण देने का काम किया, उसको बचाने का काम किया, उसकी महिमा को उसका काम उन्होंने किया। यही नहीं, मैं आपको गरिमा जी को बता दूं, और किसी का कभी ध्यान नहीं जाता, कई मैं डिबेटों में बैठ चुका, कई चर्चाओं में बैठ चुका हूं। और आम बात मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ हमारी सरकार ने गैर सरकारी नौकरियों में, जो इस बार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसके बाद से 81,000 लोगों को नौकरियां मिली है। इस बारे में कोई विषय नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा है। हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो सरकारी नौकरियों में ही जाने के लिए इच्छुक होता है। बहुत सारे लोग, मैं अपने आप ही प्राइवेट इंडस्ट्री में काम किया, अच्छी से अच्छी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम किया, मगर लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में रोजगार के अवसर तो होने ही चाहिए ना। उत्तराखंड के नागरिकों को मिली है वो नौकरियां। वो सारा विषय हम दोनों तरफ से, हर तरीके से हम काम कर रहे हैं। एक और मैं विषय बताना चाहता हूं, उत्तराखंड जो हिमालयन राज्य, सबसे अधिक फार्मेसी का हब है हमारे उत्तराखंड में। हमने अपने नियमों में शिथिलता करते हुए केंद्र को कहा है कि आप अपने सेटअप यहाँ पे लगाइए, आप यहाँ पे जो जिस प्रकार को आपको वातावरण चाहिए हम देंगे, हमारे लोगों को रोजगार चाहिए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार है कि लोगों के, चाहे सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार देना हो, वो भी हमारी सरकार है कि उनको पठार से लेकर पहाड़ तक स्वरोजगार में हमने बहुत ही लचीली, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि किसी को ऋण लेने में ज्यादा असुविधा उत्पन्न ना हो। लगातार वो हम काम कर रहे हैं। सभी लोगों को हम स्वरोजगार के लिए भी, चाहे सहायता समूह हो, हम तमाम आयामों से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जहां तक सीबीआई की बात है गरिमा जी, हमारी सरकार ने तो पहल करी है, मगर कांग्रेस, आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि भाई जब इनके ऊपर सीबीआई की जांच आती है और वास्तविक रूप से लोगों के सामने वो प्रकरण सामने आते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय जो उत्तराखंड की आत्मा है, जो उत्तराखंड का गौरव है, जो उत्तराखंड का मान सम्मान है, वहां से सबने वीडियो आए देखे है। उसके बाद सीबीआई तब आती है जब इतना गंभीर मामला आता है, चाहे आरक्षण सिंह के मामले में चाहे सीबीआई आती है, तब किस प्रकार से सीबीआई के ऊपर कहते हैं कि हमारे ऊपर इस पर सीबीआई जो सरकार का तोता है, तब सीबीआई के दफ्तरों के बाहर ये धरने करते हैं। क्या अब इनकी नैतिकता जाग गई कि सीबीआई बहुत अच्छी संस्था है? और जब
इनके जो किए गए कुकर्म उसके खिलाफ सीबीआई आती है, तब सीबीआई को किस प्रकार से ये लेते हैं। तो कुल मिला के वास्तविकता ये है कि गरिमा जी, हमारी सरकार तो बड़ी सुचिता और पारदर्शिता के साथ सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री प्रमोद कपरवान जी हमारे साथ में, क्या आपके जवाब से संतुष्ट नजर आते हैं? प्रमोद जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर अहम बातें सत्यवेद जी ने कहा। खत्म कर देना चाहता हूँ गरिमा जी, इसके साथ खत्म कर देना चाहता हूँ। ठीक है, हमारा लक्ष्य मात्र सत्ता प्राप्ति नहीं होता है। हम संवैधानिक रूप से सत्ता पे आते हैं, उसके बाद लोगों के अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार से सरकार पहुंचे, उसके द्वार तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, उनको विकास की मुख्य धारा में किस प्रकार से लाया जाए, ये हमारा लक्ष्य है। अंत्योदय हमारा प्रण है। उस प्रण के आधार पर हम काम करते हैं। किन्हीं लोगों के लिए सत्ता सुख होता है और हमारे लिए सत्ता की हमारी सरकार में, उनकी सरकार में। जी, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि हमारी सरकार में हर महीने कोई ना कोई भर्तियां होती है और हमारी सरकार का हमेशा मंतव्य रहा है कि बड़ी पारदर्शिता और सुचिता के साथ भर्तियां हो। और जब हम इस समय डिबेट में बैठे हुए, मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठे जो महानुभाव है उन लोगों को ये पता भी ना होगा, इस समय भी उत्तराखंड में भर्ती चल रही है और दूसरी बार ऐसा हो रहा है राज्य बनने के बाद कि वो भर्तियां हो रही है। पहले 2011 में हुई थी और 2011 में भी हमारी सरकार थी और इस समय जब हम 2025 में बैठे तो हमारी सरकार है। आज भी मैं बता रहा हूं कि 72 लोगों की फार्मेसी में भर्तियां हो रही है और बड़ी पारदर्शिता और सुचिता के साथ हो रही है। उनका बैच वाइज जो रोस्टर चलता है उस रोस्टर के आधार पर उनकी भर्तियां चल रही है। हम और इस स्तर पे भर्तियां कर रहे हैं। और यही नहीं, मैं आपको थोड़ा सा व्यापक रूप से बताना चाहता हूं गरिमा जी, जब इतना ही यहाँ पर लोग अपनी वो दिखा रहे हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन एशिया का सबसे बड़ा रेलवे लाइन है जो कि पहाड़ों के अंदर से गुजरता हुआ जा रहा है। वहां पे इतने इंजीनियर काम कर रहे हैं, वहां पर इतने लेबर काम कर रहे हैं, वहां पे इतने मैकेनिकल इंजीनियर काम कर रहे हैं, तमाम लोगों के वहां पर काम कर रहे हैं। इतने लोगों को रोजगार हमने दिया है। उत्तराखंड पहला एक ऐसा राज्य है जहां पर इतने बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। यहाँ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, जिला हॉस्पिटल, श्रीनगर हो, पिथौरागढ़ हो, हरिद्वार हो, आपका अल्मोड़ा हो, चाहे आपका सैटेलाइट एम्स हो किच्छा में, ये तमाम क्षेत्रों में तो रोजगारी सर्जन हो रहा है ना। ये जो नव निर्माण के कार्य हो रहे हैं, और यही नहीं, अमृत जो रेलवे स्टेशन बन रहे हैं उसमें भी रोजगारी सर्जन हो रहा है ना। और सब सारे के सारे लोग, मैं नहीं कहता कि 100% लोग उसमें उत्तराखंड के ही है, उसमें कुछ बाहर के भी होंगे जो एक्सपर्ट होंगे, उनको यहाँ पे लाना पड़ता है, मगर उत्तराखंड के लोगों को तो उसमें रोजगार मिल रहा है। आने वाले समय में बड़ा रोजगार मिलने वाला है। ये सब चीजें उत्तराखंड के नागरिकों को लिए किया जा रहा है। और जहां तक अभी नकल जिहाद की बात हुई गरिमा जी, बड़ी गंभीरता के साथ ही मैं इस विषय को रखूंगा और आपके दर्शक भी इसको सुनेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा बेहतर होगा। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नकल जिहाद का जो बात कही है, अगर कल को वो उसकी रिपोर्ट मुझे लगता है कि इस स्तर पर भी जाएगी, जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में जो प्रकरण सामने आया है, जो इसका खलनायक बन के आया है, खाली वो आपको पता है कि किस समूह से आता है, किस प्रकार से वो उनका ट्रेंड रहता है, किस प्रकार से कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। उस महिला के साथ उस व्यक्ति का संबंध कब से चला आ रहा है, क्या इस विषय में भी गहनता से क्या जान होगी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो को इनपुट मिला होगा, उनके पास तो विशेष अधिकार है, तभी उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस बात को कहा होगा। वो पीडब्ल्यूडी से लेकर दूसरे जगह तक पहुंचा, उसमें उसकी बहन भी इंक्लूड होती है। कई मूवीज ऐसी आई है कि जिसमें इस प्रकार के प्रकरण देखने को मिले हैं कि किस प्रकार से उसको मोहरा बनाया जाता है, उसके बाद उसको किया जाता, उसको कटघरे में लाया जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री ने जो इस विषय को रखा कि नकल जिहाद वाला, वो उन छात्रों से या उस धरने में बैठे हुए लोगों से नहीं था, खास करके उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ, उस व्यक्ति के सर्कल में जो उसको फंसाया गया है, वो पूरा मुझे लगता है कि जब स्पष्टता इसमें आएगी रिपोर्ट की, कहीं ना कहीं ये एंगल सामने आएगा। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को गंभीरता से रखा था। लोगों ने दूसरा परिप्रेक्ष्य में उसमें लिया, वो मैं उस विषय में ज्यादा जाना नहीं चाहता, मगर मैं इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने बड़े संवेदनशील होकर इस राज्य के युवाओं के, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास किए लगातार। मैं आज भी कहा कि आज भी 72 लोगों की जो फार्मेसी में लगातार अभी भर्तियां चल रही, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। और मैं एक चीज और बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड बहुत ही सेंसिटिव राज्य है। इसके लिए जितनी संवेदनशील सरकार होनी चाहिए थी, उस संवेदनशीलता से हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसी के दबाव में आके काम नहीं करते, हम राज्य के हितों में आके जरूर हम जहां राज्य का दबाव विपक्ष का मत लीजिए, लेकिन